बड़े ध्यान से सुने। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है भागवत का। आज मेरे परमात्मा का एक कृष्णस्यासीत् सखा, सखा यानी मित्र, आज मेरे परमात्मा का एक मित्र द्वारका में आया है। ये कौन है? इसका नाम है सुदामा। अब बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है। कथाओं में सुना होगा आप लोगों ने। लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र है, और बड़े ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं सुदामा दरिद्र नहीं है। इसका प्रमाण क्या है सुदामा दरिद्र नहीं है? तो बोले भागवत में लिखा है, कृष्णस्यासीत् सखा। सुदामा के लिए कितनी पदवियां, कितनी उपाधियां। पहली बात तो कृष्णस्यासीत् सखा, पहली बात तो भगवान कृष्ण का मित्र है। मित्रता और शत्रुता बराबर वालों में होती है। अब जो कृष्ण का मित्र है तो वो कृष्ण से तो कम नहीं होगा। वेद व्यास जी को फिर भी मन नहीं भरा, तो बोले ब्राह्मण हो। बोले जाति से कौन है? बोले ब्राह्मण है। फिर भी अच्छा नहीं लगा। नहीं 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 नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो, ब्रह्म वित्तम है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्रह्म वित्तम। तो ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण का धन क्या है? सुदामा को इसमें धनवान लिखा है। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम है। वित्त किसे कहते हैं? वित्त, वित्त मंत्रालय किसे कहते हैं? पैसा से। तो लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। सुदामा धनपति है। तो ब्राह्मण का धन क्या है? कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ब्राह्मण का धन है संतोष। ब्राह्मण को संतोष ही होना चाहिए, और जिस ब्राह्मण ने लोभ कर लिया वो समाप्त है। ब्राह्मण को संतोष ही होना चाहिए, इसलिए लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम है। असंतुष्टा द्विजय नष्ट है, संतुष्ट महीपति। जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है वो नाश समाप्त हो जाता है, और जो राजा संतुष्ट हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को संतोष ही होना चाहिए। तो लिखा है ब्रह्म वित्तम, संतोषी है सुदामा। देखो वेद व्यास जी ने एक पद और दिया है, विरक्त है। सुदामा जी बिल्कुल विरक्त है, कोई मतलब नहीं, ना उद्धव की लेनी ना माधव की देनी। इंद्रियार्थेषु सुदामा जी उतना ही लेते हैं जितना इंद्रियों को जरूरत है। अपनी इंद्रियों को बस में संयम में कर रखा है। प्रशांत आत्मा, हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं। सुदामा कभी दुखी नहीं हुए, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रशांत आत्मा, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा पहले ही श्लोक में सुदामा चरित्र। जितेंद्रिय है, एक पद और दे दिया व्यास जी ने। सुदामा कौन है? बोले जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत रखा है। अब बताओ, जो कृष्ण का सखा हो, ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण हो, और बिल्कुल ब्राह्मणों का धन संतोष उनके पास हो, विरक्त हो, इंद्रियों को अधीन कर रखा हो, प्रसन्न रहने वाला हो, जो जितेंद्रिय हो। अब बताओ, इतना बड़ा जिसका पद है वो दरिद्र हो सकता है क्या? इसलिए सुदामा को अगर कोई दरिद्र कहता है तो सुदामा जी का अपमान करता है। मैं सुदामा को दरिद्र नहीं कहता। सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्र नहीं, सुदामा गरीब है। अब आप लोग कहोगे महाराज गरीबी में और दरिद्रता में क्या फर्क है? बताऊं क्या? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। गरीब वो है जिसके पास कुछ
कुछ नहीं है लेकिन संतोष है। दोनों समय का भोजन मिल गया फिर भी आनंद में मस्त रहता है। और दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी रो रो के पड़ रहा है, भटक रहा है, ये और आ जाए, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और आ जाए, वो दरिद्र है। तो गरीबी में और दरिद्रता में फर्क है कि नहीं है? एक कथा याद आ गई, सुना देता हूं। एक महात्मा जी जंगल में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। एक महात्मा जी को फूटी कोड़ी मिल गई। क्या मिली? कोड़ी, वो भी फूटी। महात्मा जी ने उठा लिया, अरे कोड़ी मिल गई, भगवान की कृपा, लेकिन ये कोड़ी मैं उसको दूंगा जो दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्री होगा। अब वो महात्मा जी दरिद्र ढूंढने निकले, घर घर में देख रहे हैं, कोई दरिद्र नहीं मिल रहा। एक दिन महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे तो उधर से राजा की सवारी आ रही थी। सैनिक चल रहे थे साथ में, आगे आगे सेना, पीछे सेना। एक सैनिक ने कहा, महाराज जी रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। महाराज ने कहा, क्या बात है? हमारे राजा आ रहे हैं, जल्दी रास्ता खाली करो, राजा आ रहे हैं। महात्मा ने पूछा, तुम्हारा राजा कहाँ जा रहा है? बोले, हमारा राजा पड़ोस के राजा पे हमला करने जा रहा है। क्यों? बोले, उसको राज को अपने राज में मिलाएगा। महाराज ने सोचा, इतना बड़ा राजा और उसके बाद भी पड़ोसी को हमला कर रहा है, इससे बड़ा दरिद्र कौन मिलेगा? महाराज ने कहा, बोले राजा से मुझे मिलने दो। जैसे राजा की सवारी आई, महात्मा ने कहा, नीचे आइए। राजा आके प्रणाम किया, महाराज की जय हो। बोलो, राजा बहुत दरिद्र हो, लो तुम्हारे काम आएगी ये फूटी कोड़ी। राजा ने हाथ किया, महात्मा ने फूटी कोड़ी रखी, बोले ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि तुमसे बड़ा दरिद्री मुझे दुनिया में नहीं मिला। अरे तुम्हारा इतना बड़ा राज वैभव सब कुछ है, फिर भी तुम पड़ोसी को सता रहे हो। तुमसे बड़ा दरिद्र कौन होगा? राजा की बुद्धि ठिकाने आ गई, राजा ने मन बदल दिया, अब किसी पे हमला नहीं करेंगे, वापिस चलो। तो दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है, वो दरिद्र। और जिसके पास कुछ नहीं है पर संतोष है, वो गरीब। इसलिए सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। सुदामा की टूटी सी कुटिया है, जगह जगह छेद हो रहे हैं। सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, पर प्रकाश आना बंद नहीं होता। सुदामा के घर में ज्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े थोड़े बर्तन है पर फूटे टूटे हैं। सुदामा के यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, सुदामा किसी की मजदूरी नहीं करता, सुदामा किसी से भीख नहीं मांगता। तो फिर खाता क्या है? बोले सुदामा दान लेता है, सुदामा दक्षिणा लेता है। अब आप लोग कहोगे कि दान, दक्षिणा और भीख, इनमें क्या फर्क है? बताओ, तीनों में फर्क है या नहीं है? दान, दक्षिणा और भीख, अरे एक ही है, फर्क है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनो सभी लोग। भीख, मैं आपके दरवाजे पे आया, मैंने कहा बाबा कुछ दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूँ, कुछ दे दो। आपने 2 रोटी दे दी। कपड़ा नहीं है, आपने 2 कुर्ते दे दिए। बाबा मेरे पास ये नहीं है, आपने कंबल दे दिया। ये क्या है? ये भीख है। सुदामा भीख नहीं मांगता है। और मान लो सोमवती अमावस्या आ गई, आपने सोचा सोमवती अमावस्या है, पंडित जी को भोजन खिलाएंगे। आप पंडित जी के घर गए, पंडित जी कल आपका निमंत्रण है, ठीक है। पंडित जी आपके घर भोजन करने गए और आपने भोजन करने के बाद उनको कुछ दिया, वो क्या है? आपने भोजन करने के बाद को अपनी मर्जी से कुछ दिया, वो क्या है? वो दान है। पंडित जी ने नहीं कहा था कि मेरे नोता देने आना, आपकी मर्जी थी, आप गए, बुलाया, और पंडित जी ने मांगा नहीं, आपने आपकी मर्जी से 10, 20, 100, 50 जो भी दिए, वो दान है। भीख वो है जो मैं आके मांगू, दान वो है जो आप बुला के दो। और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा वो है, आपने किसी पंडित को बुलाया, अनुष्ठान करवाया, जाप करवाया, कथा करवाई और उसके बाद कुछ दिया। अब मैं 7 दिन से हल्ला कर रहा हूं, गोली खा खा के, मुलेठी खा खा के चिल्ला रहा हूं। अब आज पूजन होगा 7 दिन के बाद,
अब आज हमको यजमान कुछ देगा तो हमारे ऊपर एहसान करेगा क्या? आज यजमान हमको कुछ देगा तो एहसान करेगा क्या? उसने निमंत्रण दिया, 7 दिन से हल्ला कर करके, गरम गरारे कर करके सुना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आज उसकी जो मेहनत का ना वो दक्षिणा है। एहसान नहीं करेगा मेरे ऊपर यजमान। आप लोगों को इतना उपदेश दे रहा हूँ, उसके बदले दोगे, वो क्या है? वो दक्षिणा है। तो दान, दक्षिणा और भीख तीनों अलग है कि नहीं है? तो सुदामा भीख नहीं मांगता, सुदामा दान लेता है, सुदामा दक्षिणा लेता है। सुदामा जी को भागवत में वेद व्यास जी ने दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुदामा जी की एक पत्नी है जिसका क्या नाम है? सुशीला। बोले पतिव्रता प्रतिम्प्रा है, मलायता बदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा, बेपमाना भिगम्यते। लेकिन वेद व्यास ने सुशीला को दरिद्र कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सुशीला के मन में लालसा है, हमारे भी हवेली होती, हमारे भी कुछ होता, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अरे कहीं भगवान मिल जाए। कुछ नहीं। सुशीला के घर की स्थिति यह है, सुबह खा लिया तो शाम को नहीं, और शाम को खा लिया तो। एक दिन एक महात्मा जी आ गए, सुशीला ने कहा आइए महाराज, विराजी अतिथि धर्म है, अतिथि सेवा है। सुशीला ने आसन दिया, जल पिलाया, भोजन का समय था, पर सुशीला ने महात्मा से भोजन की नहीं कही। महात्मा ने समझा कि ये भोजन का समय है, फिर भी सुशीला ने भोजन की क्यों नहीं कही? महात्मा समझ गया कि सुशीला इतनी संस्कारवान है, इतनी श्रद्धा से बिठाया, इतनी श्रद्धा से पानी पिलाया, इतनी श्रद्धा से सम्मान किया, अगर इसके घर में भोजन होता तो भोजन जरूर खिलाती। मुझे लगता है इसके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है। समझ गए महात्मा। तो महात्मा जी ने सुशीला से कहा, बेटी एक बात बताऊं? हाँ बाबा बताओ। तुझे मालूम नहीं क्या? क्या? अरे बेटी, तुम्हारा जो पति है ना सुदामा, उसका मित्र द्वारकाधीश है। सुशीला के तो काटो तो खून नहीं, मेरे पति का मित्र द्वारकाधीश? हाँ, तो आज तक तो बताया नहीं मेरे को। अरे बेटी, सुदामा जी का स्वभाव ऐसा ही है। और महात्मा जी तो कहे हम चले बेटी, महात्मा जी तो चले गए। सुशीला उधेड़ बुन में लग गई। मित्र द्वारकाधीश, हमारे घर की ये स्थिति। अरे एक बार मित्र से कह देंगे तो मित्र तो ढेर कर देगा, आनंद कर देगा। लेकिन सुदामा ने आज तक अपनी पत्नी से नहीं कहा कि द्वारकाधीश मेरा मित्र है। अगर मान लो कोई विधायक, कोई एमएलए एमपी तुम्हारा मित्र बन जाए तो तुम क्या करोगे? दुनिया को दिखाओगे और ऐसी फोटो खिंचाओगे और उसको बिल्कुल घर के दरवाजे में घुसते ही लगाओगे कि दुनिया को देखेगा, हाँ ये मुख्यमंत्री जी हमारे खास है। अगर मान लो कोई मेरा जैसा पहुंच गया, उसको नहीं देखा तो दिखाओगे और हाँ महाराज जी देखो इनको जानते हो मुख्यमंत्री जी। दुनिया को दिखाते हैं हम, हमारा कोई थोड़ा सा कोई बड़ा आदमी नजदीक आ जाए तो। अरे सुदामा से सीखो, जिसका द्वारकाधीश मित्र है, उससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? पर सुदामा ने दुनिया तो दूर, अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया। हम लोग ही तो दिखावा करते हैं। आज सुशीला डरते डरते सुदामा जी के पास जाती है। आओ सुशीला, क्या बात है? मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी है? आपने तो आज तक नहीं बताया। बात क्या है? मैंने सुना है कि द्वारकाधीश कन्हैया आपका मित्र है। सुदामा हंसने लगे। किसने कह दिया तेरे से? अरे वो मेरा मित्र नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है यार। जब हम आश्रम में रहते थे ना, मेरे बिना खाता नहीं था, मेरे बिना सोता नहीं था, मेरे बिना पढ़ता नहीं था, मेरे बिना जंगल नहीं जाता था, सब मेरे साथ। वो तो मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार का मतलब समझते हो? बिल्कुल एक, शरीर अलग है हम और वो एक ही मान लो दोनों।
तो आपने आज तक बताया नहीं, क्या होता बताने से? आपको कभी मित्र की याद नहीं आती क्या? आती है। तो मैंने तो आज तक कभी ना आपको जाते देखे ना उसको आते देखा। सुदामा जी ने कहा मुझे याद आती है, जब भी मुझे याद आती है मैं नेत्र बंद करता हूं और मेरा मित्र मुझसे मिलके चला जाता है। सुशीला ने कहा नेत्र बंद करके मिलना अलग बात है, अरे सशरीर मिलना अलग बात है, उसमें अलग आनंद होता है। आप एक बार जाइए अपने मित्र से मिलिए, क्योंकि सुशीला के मन में यह है कि मित्र से मिलेगा और अगर मित्र को पता चल जाए कि मेरा मित्र परेशान है तो कुछ तो देगा। सुदामा जी के मन में नहीं है। सुदामा ने कहा देवी मैं चला तो जाऊं, याद तो मुझे भी बहुत आती है, मिलना तो मैं भी चाहता हूं द्वारकाधीश से, पर करूं क्या? शास्त्रों में लिखा है कि मित्र के घर, पिता के घर, भगवान के मंदिर में कथा सुनने अगर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी मंदिर जाओ आप लोग तो खाली हाथ मत जाना, कभी गुरुजी के दरबार में जाओ तो खाली हाथ मत जाना। माता बहने कभी अपने पियर जाओ माता पिता के पास तो खाली हाथ मत जाना, और कभी आप अपने मित्र के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाना, और कभी कथा सुनने जाओ तो खाली हाथ मत जाना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी लेके जाओ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ना तो कथा में खाली हाथ आना चाहिए, ना कथा से खाली हाथ जाना चाहिए। आओ तो कुछ लेके पत्र पुष्प फल लेके आओ, और जाओ तो भगवान का प्रसाद लेके जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना, वही तो फल है। सुदामा कहना चाहते हैं कि मेरी इच्छा तो है जाने की, पर लिखा है कि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं, तो यहाँ तो खाने को नहीं है, लेके क्या जाऊं? सुशीला ने कहा आप ऐसा करो, आप तो मित्र से मिलने की तैयारी करो, वो व्यवस्था मेरी मैं करूंगा। सुदामा जी स्नान करने गए, सुशीला 4 घरों में गई और 4 मुष्टि चावल ले आई। किया चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक कुंडला चेल खंडेन तान बद्ध्वा भ्रत्रे प्रादादुपायनम् भ्रत्रे प्रादादुपायनम्। अब बड़े ध्यान से सुनना, सुशीला लिखा है 4 घरों में गई, त्वारी मुष्टि 4 मुट्ठी चावल लाई। क्या एक व्यक्ति मना करता 4 मुट्ठी की? अरे एक ही देते तो 4 मुट्ठी, तो फिर वो 4 घरों से एक मुट्ठी क्यों लाई? इसका मतलब है सुशीला जानती है कि सुदामा जी जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और सुदामा जी से पूछेगा द्वारकाधीश मित्र कैसे हो, तो सुदामा कभी नहीं कहेगा कि 4 दिन से रोटी नहीं खाई। सुदामा तो ये कहेगा मित्र तेरी कृपा से आनंद हो रहा है। तो मित्र को पता कैसे चलेगा? इसलिए 4 घरों से अलग अलग पृथक पृथक तंडुलान अलग अलग चावल लाई कि कन्हैया को पता चले कि ये सुदामा के घर के नहीं, ये तो मांगे हुए चावल हैं। और ऐसे कपड़े में बांधा जो कई जगह से फट रहा है, उसकी 4 तक करके पोटली, छोटी सी पोटली बना ली। कन्हैया को पता चलना चाहिए कि सुदामा के घर में एक बित्ता कपड़ा भी साबुत नहीं है। सुदामा जी नहा के आए, सुशीला ने दे दिया, जाओ। सुदामा जी का मन नहीं है पर जाना पड़ रहा है, और जाते जाते कहते हैं एक बात और सुनो, आज सुशीला जो 4 मुट्ठी चावल लाई है वो भीख मांग के नहीं लाई है, भीख नहीं मांगा है, तो कैसे लाई है? उधार लाई है। बहन 1 मुट्ठी चावल दे दे, जब मेरे घर में आएंगे तो वापस कर दूंगी। भीख नहीं, उधार। सुदामा जी चावल की पोटली को कांख में दबाया, टूटा सा लोटा, टूटी सी डोर, टूटी सी छड़ी, चल दिए नंगे पैर। लेकिन जाते 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 भगवान के ध्यान में मस्त रास्ता ही भूल गए। थोड़ी देर बाद ही गए, तब याद आया तो वापस घूमे, भगवान को उड़ाना देने लगे। सुदामा जी द्वारका जा रहे हैं पर जाते जाते उड़ाना देने लगे। अरे कन्हैया कहाँ जाऊंगा मैं, तू ही आ जाता है मिलने। और मेरे परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर कन्हैया रोते हुए जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं, घनश्याम तुझे
ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, ओ घनश्याम तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की आग को, अपनी विरह की आग को बुझाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हरि बोल। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, चरणों की बाट निहारते खुद खाक बन गए, चरणों की बाट निहार के खुद खाकी बन गए, चरणों की खाक निहारते खुद खाक बन गए, चरणों की खाक निहार के खुद खाकी बन गए, इस खाक को कन्हैया, इस खाक को कन्हैया रंगाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हरि बोल। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, बीच में नदी आ गई। सुदामा जी ने सोचा नदी को कैसे पार करें। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, देखा नाव तो है पर कोई नाव चलाने वाला नहीं। सुदामा जी थोड़ी देर बैठे तो क्या देखा, नाव में केवट बैठा है। संत लोग कहते हैं कि ये केवट और कोई नहीं, भगवान द्वारकाधीश ही केवट बन के आ गया। सुदामा जी की दृष्टि गई, अरे कोई केवट आया है। तो सुदामा दौड़े और जाकर के कहा, भैया केवट हमको पार कर दोगे क्या? कन्हैया ने कहा, जो केवट बन के बैठे हैं, अरे हमारा काम तो इस भव से पार करना ही है, पर कोई हमारे नाव में बैठता ही नहीं। एक बार कोई जीव हमारी नाव में बैठ तो जाए, उसको हम भव से पार कर देते हैं, पर ये संसार के जीव हैं कि हमारी नाव में बैठना ही नहीं चाहते। हमारा तो काम यही है, पार करना। बैठो। सुदामा जी झट से जाके नाव में बैठ गए। कन्हैया नाव चला रहे हैं, केवट रूपी कन्हैया सुदामा को देख रहे हैं, सुदामा केवट को देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे।
अब जैसे ही नाव बीच मझधार में पहुंची, बीच में, बिल्कुल बीच में, सुदामा ने कहा भैया केवट, बोलो क्या है? भैया एक बात कहूं क्या? कहो। देख भैया, तू पार कर या मत कर, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा देने के लिए कुछ नहीं है? हाँ। अरे तो तू इस बात को किनारे पे कहता ना, अब बीच में आके कह रहा देने को कुछ नहीं है। अब मैं तुझे वापस ले जाऊं तो उतनी मेहनत, और इधर ले जाऊं तो उतनी मेहनत। अब तुझे वापस करूं उससे अच्छा मैं पारी कर देता हूं। और हकीकत में मेरे भगवान कुछ मांगते नहीं है। मेरे परमात्मा तो केवल जीव से ये कहते हैं कि एक बार तू मेरा हो जा, मैं इस भव से पार कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी को भगवान ने नदी किया। सुदामा ने सोचा नदी तो पार कर ही ली, चलो वह थोड़ा आराम कर ले। एक वृक्ष के नीचे सो गए। मेरे परमात्मा का अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को उठाया और द्वारका में ले जाके सुला दिया। जैसे ही सुदामा जी की निद्रा खुली, सुदामा जी ने देखा, अरे मैं तो जंगल में सोया था, ये बड़ी बड़ी अटारियां। किसी राहगीरी से पूछ लिया द्वारका, भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारका है, द्वारका। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गई द्वारका। ये वही द्वारका, द्वारकाधीश वाली? बोले हाँ वही है। तो द्वारकाधीश किधर रहते हैं? उसने उसको 4 बार ऊपर नीचे देखा सुदामा को। तेरा क्या काम पड़ गया द्वारकाधीश से? सुदामा जी सरल थे। सुदामा ने कहा वो मेरा मित्र है। सुदामा जी ने जब उससे कहा कि वो मेरा मित्र है तो और 4 बार देखा। कहाँ राजा भोज, कहाँ धानवत टिल्ली, बोले मित्र है मेरा। अरे कोई पागल दिखे। फिर उसने सोचा चलो हमें क्या बता देते। वो बोले सामने वो बड़ी बड़ी अटारियां, वो बड़े बड़े मूछ वाले लठ लेके खड़े, वही द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी धीरे धीरे गए। आप लोगों को एक बात और बता दूं, लोग कहते हैं कि सुदामा जी जब गए तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया, ऐसा ही कहते हैं। पर मैं कहता हूं किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को धक्का नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के दरबार में किसी ब्राह्मण और संत को कोई धक्का नहीं मार सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा के खड़े रहते हैं द्वारकाधीश के यहाँ, लेकिन जब कोई संत और ब्राह्मण जाता है तो उसको तो आदर के साथ अंदर ले जाया जाता है। कोई धक्का दे सकता है ब्राह्मण को? और ये तो ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण है, कृष्ण का मित्र है। धक्का किसी ने नहीं दिया। सुदामा जब दरवाजे पे पहुंचे तो द्वारपालों ने हाथ जोड़ के पूछा, आइए ब्राह्मण देवता, आप कहां से पधारे हैं, क्या सेवा करें? सुदामा ने कहा हम द्वारकाधीश से मिलने आए हैं। द्वारपालों ने कहा वो तो भोजन कर रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। आप ऐसा करिए, थोड़ी देर बैठिए। आप बैठो, जब भगवान फ्री होंगे तो आपको मिलाएंगे। सुदामा बैठ गए। द्वारपालों ने कहा ठीक है, हम भगवान से कहते हैं, क्या कहें? बोले आप तो कुछ मत कहना, बोलना सुदामा आया, और कुछ मत कहना। द्वारपाल अंदर जाते हैं, द्वारकाधीश की जय हो। आइए, क्या बात है? महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन है? महाराज मैं इतने वर्षों से आपका पहरेदार हूँ, आपका द्वारपाल हूँ। आज तक आपके हजारों राजा महाराजा संत महात्माओं को आते देखा, पर आज जो आया है ऐसा मैंने पहली बार देखा। कन्हैया ने पूछा ऐसा कौन आ गया? कौन है? कहां से आया है? बोले महाराज ये तो हमको पता नहीं कहां से आया, लेकिन उसकी दशा बड़ी निराली है कि धोती फटी सिलटी दुपटी और पाहन की नहीं सामान, किसी से पगान झगातन पे नहीं पाहन की नहीं सामान, और धोती फटी सिलटी दुपटी वो नाम बतावे अपनो सुदामा। द्वारपालों ने कहा महाराज ये तो पता नहीं कहां से आया है,
पर उसके सिर पर पाग नहीं है। आजकल तो हम लोग कुछ पहनते नहीं, सिर सबका हुगाड़ा है। पहले के लोग सिर पर बिना पाग के नहीं रहते थे, और जिसके पाग नहीं समझ लो वो गरीब है। तो शीश पगान झगा तन, कुर्ता शरीर पे नहीं है, एक धोती पहन रखी है, वो भी बिल्कुल फटी फटी सी लट्टी, दुपट्टी। दुपट्टी का मतलब समझते हो आप लोगों ने देखा होगा। अब कभी कभी हमारी धोती बहुत दिन हो जाते हैं तो उसमें सड़ पड़ जाते हैं, हम पहनते हैं तो ऊपर तक आ जाती है, ऊपर तक। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, और पाँव पाहन की नहीं सामा, पैरों में कोई पादुका नहीं है, और पैरों की सामा देख नहीं सकते। क्यों? बोले कांटे लग रहे हैं, बिवाई फट रही है, कील हो रही है कौन, कहां से आया है? बोले और कुछ पता नहीं, उसने ये जरूर कहा है कि उसका नाम सुदामा है। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, दौड़ पड़े मेरे परमात्मा। दुपट्टा गिर गया, चरण पादुका पहनना भूल गए, दौड़ रहे हैं। रुक्मिणी ने देखा ये क्या हो गया, रुक्मिणी दौड़ पड़ी, सामवती सत्यभामा सब दौड़ रहे हैं, आज भगवान को ये क्या हो गया। और जैसे ही मेरे परमात्मा द्वार पर गए, सुदामा को देखा, हृदय से लगा लिया। मेरे परमात्मा ने सुदामा को देखा तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मित्र कितना कष्ट पाया, कितने दिनों में आया। रोना तो सुदामा को भी आता है, पर सुदामा ने अपने आंसुओं को पी लिया। क्यों? बिहारी लाल की। सुदामा जी भी रोना चाहते हैं, लेकिन सुदामा ने अपने आंसुओं को पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि सुदामा जानते हैं, वैभव देखा। सुदामा ने सोचा अगर मैं रोऊंगा तो द्वारकावासी सोचेंगे कोई मांगने वाला होगा। सुदामा अपने आंसुओं को पी गया। मेरे परमात्मा रो रहे हैं, और कहते हैं भागवत में लिखा है कि भगवान सुदामा जी को लेके सीधे सुधर्मा सभा में पहुंच गए। जिस सिंहासन पर मेरे परमात्मा बैठते थे, कन्हैया सोने का सिंहासन, उस पर सुदामा को बिठा दिया। कन्हैया चरणों में बैठ गए। चरण दबाने लगे, और दबाते दबाते जैसे ही तलवे में हाथ पहुंचा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परा को हाथ छुयो नैनन के जल से पग धोए, पानी परा को हाथ छुयो नैनन के जल से पग धोए। मेरे परमात्मा ने जब वो दशा देखी, इतना विलाप किया, इतना रोए कि माता रुक्मिणी जो जल लेकर आई थी उस जल को तो छुआ भी नहीं, और अपने नैनों के जल से पैर धुला दिया। सुदामा मना करता, मत धो मेरे पैर, क्या कर रहे हो कन्हैया? कन्हैया कहते हैं मित्र आज मना मत करो, आज मना मत करो। मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं, पर आप जैसा संत पहली बार आया है। आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई, आज मैं धन्य हो गया। आज आपके चरणों तक का छिड़काव जब द्वारका में करूंगा तो मेरी द्वारका धन्य हो जाएगी। चरण दबा रहे हैं। सुदामा ने जब वो वैभव देखा तो चावलों को ऐसे छुपा लिया। अगर ये लोग देखेंगे तो मेरे मित्र की हंसी करेंगे, कैसा मित्र है, छुपा लिया उनको ऐसे। कन्हैया ने देखा ये सुदामा बार बार ऐसे क्यों करता है। कन्हैया की नजर गई, सुदामा बार बार हाथ हिला रहा है। कन्हैया ने कहा मित्र मैं कितना पागल हूँ, मुझे लगता है तेरे हाथ में दर्द है। मैं कितना पागल हूँ, दर्द हाथ में, पैर दबा रहा हूँ, चल तेरा हाथ दबाओ। सुदामा ने कहा तू दूर है, दूर, तो हाथ मत दबा। कन्हैया ने कहा नहीं मैं हाथ दबा दूं। कन्हैया जैसे ही हाथ गया, पोटरी को खींचा, पुराना फटा कपड़ा, चावल बिखर गए।
जैसे ही उन चावलों को देखा मेरे परमात्मा का रुदन और बढ़ गया। सुदामा मित्र, मुझे जो सबसे प्रिय वस्तु है जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, जो मुझे दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु वो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजी और तू उसको छुपा के बैठा है। मेरे भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोग का राज, दूसरी मुट्ठी चावल खाया, 2 लोगों का राज, तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। रुक्मिणी ने इशारे से कहा, बोली नहीं, इशारे से कहा, क्या मुझे भी सुदामा को दोगे? कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी आज मत रोको। कन्हैया ने इशारे में कहा, आज मुझे मत रोको, आज देने दो मेरे मित्र को। रुक्मिणी ने कहा, अरे क्यों ब्राह्मणों पे इतनी कृपा बरसा रहे हो? भूल गए क्या? ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने तुम्हारे सीने में लात मारी थी और आज तो कृपा कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, यही तो ब्राह्मणों की गति है। अरे ये ब्राह्मण नहीं होते रुक्मिणी तो आज तो द्वारका की पटरानी नहीं बनती। ब्राह्मण की तो कृपा है जो तू पटरानी बन के बैठी है। इसलिए आज मत रोको। रुक्मिणी समझ गई कि आज ये रुकने वाले नहीं है। अब तक इशारे में बात हो रही थी, अब रुक्मिणी जोर से बोल पड़ी, क्या प्रभु पूरा प्रसाद आप ही खा जाओगे, क्या हमको नहीं दोगे? कन्हैया ने फेंक दिया और एक एक टुकड़ा पूरी द्वारका को बंटवा दिया। कहा, रुक्मिणी तूने आज बहुत गलत कर दिया, देने देती मेरे मित्र को। कन्हैया सुदामा जी को लेकर अपने महलों में जाते हैं, बिठा देते हैं, प्रणाम करते हैं। मित्र, शादी वादी का क्या हाल है? कन्हैया ने कहा, ये जितनी खड़ी है सब अपनी है, अपनी। हाँ, प्रणाम करो। एक आई, 2 आई, सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। रुक्मिणी प्रणाम कर रही है, तथास्तु, पुत्रवान, आयुष्मान, पतिप्रिया, सत्यवान, जामवती, लक्ष्मणा, भद्रा, एक एक करके आ रही है। हजारों आ गई। सुदामा जी ऐसे देते देते हाथ डूब गया, अब ऐसे ही करने लगे। 10-5 हजार निकल गई तो सुदामा जी ऐसे ही बोलने लगे, कन्हैया सुन, ये सब कौन है? अपनी है, पड़ोस की है? कन्हैया ने कहा, बोले सब अपनी है, चिंता मत करो, तुम तो आशीर्वाद दिए जाओ। सुदामा ने कहा, मेरे तो हाथ पैर मुंह सब दुखने लग गए, तो ऐसा कर, कुछ तू और इलाज कर। तो कन्हैया ने कहा, ऐसा करो फिर इन सब की तरफ से मैं प्रणाम कर लेता हूँ। और मेरे परमात्मा द्वारकाधीश सुदामा के चरणों में गिर गए। पूरे द्वारका वासियों की ओर से मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और सुदामा ने मेरे परमात्मा को आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण में ही वो सामर्थ्य है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए, केवल नाम का ब्राह्मण नहीं, कर्म का ब्राह्मण होना चाहिए, वही भगवान को आशीर्वाद दे सकता है। आज परमात्मा द्वारकाधीश सुदामा के चरणों में गिर गए। रुक्मिणी जी ने भोजन बनाया, सुदामा से कहा, मित्र प्रसादी पाइए। 56 प्रकार के व्यंजन। सुदामा ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा ये सब। क्यों? अगर इनको खाऊंगा तो मेरे शरीर में आलस आ जाएगा और तेरी जो माला जपता हूं वो सब रह जाएगी। कन्हैया ने कहा, मित्र आज तो खाना पड़ेगा, तू इसको भोग नहीं, तू इसको मेरा प्रसाद समझ के खा। आज दोनों मित्रों ने भोजन किया, दोनों मित्र रह रहे हैं, बचपन की बातें कर रहे हैं, आश्रम की बातें याद आ रही है। सुदामा बहुत दिन तक रुके। सुदामा बार बार कहते हैं, मित्र मैं जाऊं। कन्हैया कहते हैं, और रुको। सुदामा कहता है, जाऊं। कन्हैया कहता है, और रुको। बहुत दिन बीत गए। एक दिन सुदामा ने बहुत जबरदस्ती कहा, नहीं अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा। कि हे ब्रिज चंद विदा कर दो, घर काम निकाग उड़ावत हो। हे ब्रिज चंद विदा कर दो, घर काम निकाग उड़ावत हो। सुदामा कहते हैं, मित्र अब तो विदा कर दो, घर काम में निकाग उड़ावत हो गई, अब मुझे विदा कर दो। तुम्हारी भाभी मुझे याद करती होगी तो कौवा उड़ाती होगी।
कि आज मेरे पति आए, आज मेरे पति आए। जब सुदामा जी ने बार बार कहा तो कन्हैया ने विदा कर दिया। सुदामा ने सोचा सुशीला के मन में था तो कन्हैया कुछ देगा। कन्हैया तो कहता है मित्र, ये जो नई नई धोती है इनको खोल दे, तेरी पुरानी पहन ले, रास्ते में चोर डाकू रहते हैं लूट लेंगे तुझे। तो वो है जो धोती खुलवाली पुरानी पहना दे। अब विदा करने जा रहे हैं कन्हैया। सुदामा सोच रहा है कि सुशीला तो बड़े बड़े विचार कर रही थी, इसने तो कुछ नहीं दिया। तो कन्हैया विदा करने जा रहे हैं ऐसे मुट्ठी बांध के। सुदामा ने सोचा कुछ मुट्ठियों में ले रखा होगा, घरवालियों से डरता होगा तो अकेले में देगा। हाँ, घरवाली से लोग ज्यादा डरते हैं आजकल, अकेले में देगा। अब बहुत दूर निकल गए द्वारका के बाहर। सुदामा ने सोचा अब देगा। कन्हैया ने कहा मित्र आराम से जाना और उधर होके उधर निकल जाना। तो इस हाथ को खोल दिया और उधर जाके फिर इधर आ जाना तो तेरी नगरी आ जाएगी। सुदामा ने देखा दोनों हाथ खाली, चल दिए बेचारे। कन्हैया वापस द्वारका में। धीरे धीरे सुदामा जा रहे हैं, पर सुदामा जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो क्या देखा? सुदामा मंदिर देखे गए, सुदामा मंदिर देखे गए, ओ सुदामा मंदिर देखे गए, सुदामा मंदिर देखे गए। यहाँ तो हाथी मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हाथी मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हाथी मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हाथी मेरी टूटी सी झुपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखे गए, सुदामा मंदिर देखे गए। मंदिर देखे गए, सुदामा मंदिर देखे गए। सुदामा जी तो घबरा गए। क्यों? कि जिस जगह सुदामा जी की कुटिया थी ना, उस जगह तो महल खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा ने जैसी द्वारका में महल थे वैसे बना दिए। सुदामा घबरा गया, किसी सेठ साहूकार ने कब्जा तो नहीं कर लिया, मेरी जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं कर लिया। अब सुदामा बेचारा डरता डरता जाता है, बड़े बड़े पहरेदार खड़े हैं। सुदामा ने जाकर के पूछा पहरेदारों से, ये महल किसका है? पहरेदारों ने कहा सुदामा का। सुदामा ने सोचा कोई सेठ होगा सुदामा नाम का, लेकिन भैया ये गया कहाँ? सुदामा ने पूछा तो तुम्हारा सेठ कहाँ? बोले द्वारका गया। अरे द्वारका तो मैं ही गया था, द्वारका तो मैं ही गया था। होगा भाई कोई व्यापारी होगा, रोज जाता होगा द्वारका। सुदामा ने सोचा पता कैसे चले? सुदामा ने पूछा, बोले सुदामा जी की पत्नी होगी ना? सुदामा जी की पत्नी होगी ना? द्वारपालों ने कहा है, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब जाकर के जैसे ही पहरेदारों ने सुशीला से कहा कि कोई आपसे मिलना चाहता है, होली बारे का नाम श्री। सुदामा ने जब पूछा कि सुदामा जी की पत्नी से मिलने चाहते हैं, जाकर के कहा। सुदामा की पत्नी सुशीला ने ऊपर से देखा सुदामा जी आ गए द्वारका से, तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने थाल सजा लिया, आरती के थाल।
दास दासियां साथ में है, पूरा शरीर पीला पड़ रहा है जेवर से। और एक बात और बता दूं, जब व्यक्ति के पास धन बढ़ता है ना, तो एक और बढ़ती है साथ में। क्या बढ़ता है? धन के साथ साथ व्यक्ति का मोटापा भी बढ़ता है। तो सुशीला मोटी हो गई और दास दासियां और दो चुटीला, वो जेवर, वो आरती का थाल। सुदामा ने सोची ये तो कोई बड़ी महारानी है। जैसे ही सुदामा के पास आई, चरणों में गिरी, प्रणाम। सुदामा ने कहा दूर दूर, आप कौन हो? सुदामा की पत्नी ने कहा आप जाने नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। सुदामा ने ढंग से देखा, सुशीला तेरे तो लटक रहे हैं दो चुटीला, ये कहां से आए? सुशीला ने कहा ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। अच्छा, तो तूने इसीलिए मुझे भेजा था द्वारका, ये सब लेने के लिए? मुझे नहीं चाहिए, तू इनको भोग, मैं चला जंगल में। सुदामा चल दिया। सुशीला ने कहा महाराज, अगर पति नहीं रहेगा तो इस वैभव को मैं क्या करूंगी? हकीकत में स्त्री के पास कितना ही वैभव हो, अगर पति नहीं है तो सब शून्य है। माला डाल आगे आगे सुदामा और पीछे पीछे सुशीला। कहते हैं भागवत में लिखा है, मेरे परमात्मा द्वारकाधीश प्रकट हो गए। आवाज लगाई सुदामा। सुदामा ने देखा कन्हैया की आवाज कैसे आ रही है। दोबारा आवाज लगाई सुदामा। सुदामा ने देखा तो द्वारकाधीश खड़े हैं। कन्हैया ने प्रणाम करके कहा मित्र, इनको स्वीकार कर लो। सुदामा ने कहा मुझे नहीं चाहिए धन वैभव, तेरा भजन बंद हो जाएगा। कन्हैया ने कहा नहीं मित्र, अगर मेरा प्रसाद समझ कर ग्रहण करेगा तो कोई भजन बंद नहीं होगा। तूने मेरा भजन बहुत किया है, तूने इस शरीर से संत महात्मा सज्जनों की बहुत सेवा की है, पर तूने एक काम नहीं किया। और जब तक व्यक्ति संसार में 3 काम नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। ये 3 काम कौन कौन है? बड़े ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से तो त्रिविध होत कल्याण। मन पवित्र हरि भजन से तो त्रिविध होत कल्याण। बड़े ध्यान से सुनना, हम सब लोग इस संसार में आए हैं, हम मनुष्य हैं, मनु हैं, हम जीव हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? बोले तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर क्या है? अरे जिस शरीर को आप इतना रच रच के नहला के रखते हो, बहुत ख्याल रखते हो, ये शरीर कैसा है? कभी सोचा? कि छिपी जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, छिपी जल पावक गगन समीरा, छिपी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 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 छिपी जल पावक गगन समीरा, छिपी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर अधम बताया है। पशु पक्षी का शरीर तो फिर भी किसी काम में आ सकता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर इतना अधम है, इतना निकृष्ट है, ये किसी काम का नहीं है। फिर भी इस शरीर को लेकर हम लोग बड़े खुश होते हैं। अगर इस शरीर को खुश होना है, इस शरीर के लिए क्या करना है? बोले तन पवित्र सेवा किए। इस शरीर को अधम बताया है। अगर इसको अधम नहीं बनाना, शुद्ध करना है, तो संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की, माता पिता की, सास ससुर की, गायों की,
जीवों की सेवा करो, जिससे तुम्हारा शरीर, ये जो अधम शरीर है, ये पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। खूब धन जोड़ते हो, हैं? धन खूब जोड़ते हो, पर तुमको ये होश नहीं है, अगर धन को जोड़ोगे तो धन गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तो नाश हो जाएगा। धन की 3 गति बताई है। पहली गति है दान, दूसरी भोग, तीसरी नाश। अगर भगवान ने धन दिया है तो दान करो। कोई बात नहीं, दान नहीं कर सको, पंडित जी ने तो कह दिया दान करो, बड़ी मुश्किल कमाया हमने, कैसे दान कर दे? पंडित जी का क्या बिगड़ रहा है, कहती दान करो, पंडित जी ने तो, पंडित जी की जेब से जाए जब पता चले। कोई बात नहीं, आप दान मत करो, मैं मना कर रहा हूं, मत करो दान, बिल्कुल दान मत करो, मैं कह रहा हूं। आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, पर कम से कम भोग तो करो। अरे भगवान ने धन दिया है तो अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा से रहो। लेकिन अगर तुमने दान भी नहीं किया और तुमने भोग भी नहीं किया, तो तुम्हारा धन का तीसरा कर्म है नाश हो जाएगा। तो पहली गति क्या है? दान। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। आप लोगों ने कुआं खोदते हो, कुआं खोद दो, कुएं में पानी निकल आया और 2 साल तक उसका पानी मत निकालो, तो कुएं का पानी कैसे हो जाएगा? पीने लायक रहेगा क्या? मात्र 2 साल उसका पानी मत निकालो, फिर पी सकते हो क्या? पीने के लिए दोबारा सफाई करनी पड़ेगी, फिर पी सकते हो, जहर बन जाता है। उसी प्रकार अगर धन को जोड़ोगे 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 तो वो भी जहर बन जाएगा और तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। इसलिए धन है, उसमें दान करते रहोगे तो तुम्हारा धन पवित्र होता रहेगा। समझ में आया? कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से। तीसरा काम है भजन। इससे क्या होता है? बोले मन पवित्र होता है, और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक ईश्वर नहीं मिल सकता। मन की तो बात है कि मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयो। मन के द्वारा ही जीव का बंधन होता है और मन के द्वारा ही जीव का मोक्ष होता है। इसलिए मन को पवित्र करो। तो मन पवित्र कब होगा? जब भजन करोगे। और तीनों काम अगर आपने कर लिया तो त्रिविध होत कल्याण, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। त्रिविध होत कल्याण, तीनों काम अगर आपने कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं, आपने सेवा बहुत की, आपने भजन बहुत किया, पर आपने कभी दान नहीं किया, इसलिए इसको स्वीकार करो और खूब दान करो। सुदामा जी ने स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार नरसिंह जी ने 56 करोड़ की संपदा को 12 महीने में लुटा दिया था, उसी प्रकार सुदामा ने भी इतना दान किया, इतना दान किया कि जो कुछ भगवान ने दिया उसको 6 महीने में लुटा दिया। फिर वो के वही सुदामा, लेकिन मेरे परमात्मा ने सुदामा का कल्याण कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान।